हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमारी तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वाला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हम इन्हें डिराइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो a है हमारा, वो हमारी कांस्टेंट है। a हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है। तो वो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे। बट इससे पहले हम इसे डिराइव करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारी तीन इक्वेशन है उसमें s क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है, ये तो आप सबको पता है। बट हम बेसिक्स से लेंगे तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे a क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और t होता है हमारा टाइम पीरियड, और जो u होती है हमारी वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो हो गई हमारी v क्या होता है, u क्या होता है, और a और t क्या होता है। तो चलिए अब हम अपना जो डेरिवेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें a पता है कि a हमारा कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू अभी हमें चेंज नहीं होती है। तो चलिए तो यहाँ पे हम a लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा v बाय डेल्टा टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब इसे सबसे पहले a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे हम, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अभी डिराइव इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी वी और डी ए डी टी। ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, यहाँ से डी वी इंटीग्रेशन, ए हमारा कांस्टेंट है, ए हम बाहर निकालेंगे और डी टी हमारा अंदर रहेगा। सो यहाँ से हम v, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो हमारी लिमिट्स है वो हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम u v के देखें तो यहाँ पे ये u और v ऐसी इसकी लिमिट हो जाती है, इनिशियल और फाइनल। और यहाँ पे जो टाइम है वो होता है 0 to t। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, v इसका जो इंटीग्रेशन होता है dv का हमारा v होता है। तो हमने इसका पहले इंटीग्रेशन कर दिया और फिर उसके बाद इसकी हमने वैल्यूज रख ली। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। सो यहाँ पे हमारा जो dt का जो इंटीग्रेशन है वो t होता है, और अब हम इसका t लिख देंगे और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो लिमिट्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट t माइनस 0। तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, राइट। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी डिराइव हो गई। सो गाइस, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो आपको पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन सीखना होगा, तभी आपको ये जो मेथड है हम इससे ये डिराइव कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसे हम कैसे डिराइव करते हैं। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं s क्या होता है हमारा। तो यहाँ से s हमारा होता है
डिस्प्लेसमेंट, यू हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, ए हमारा होता है एक्सेलरेशन, देन फिर हमारा जो टी है वो होता है टाइम पीरियड। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डिराइव करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे अब कांस्टेंट हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, ए है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, v। तो हमारा जो v क्या होता है हमें पता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से हमारा जो डी एस क्या आ जाएगा, v डी टी। जैसे यहाँ पे हमने s हमें मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, अभी इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी जो लिमिट से हम सबसे पहले उसे भी पुट करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अभी v dt, मतलब हम क्या कर देंगे अब, v u टू v और प्लस dt, राइट। अब इसकी भी हमें पुट करनी है, पर सबसे पहले हम ये थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे वी डी टी हमने लिख दिया। तो हमें v की वैल्यू हमने पिछले जो हमारी इक्वेशन थी वहाँ पे क्या थी, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे u प्लस ए टी और ये डी टी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डी एस इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट u, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है अभी, ए टी प्लस यहाँ पे डी टी, राइट। तो अभी हमें सबसे पहले सबका जो इंटीग्रेशन वो निकाल लेना है। मतलब यहाँ पे हमने सबका यू डी टी वगैरह हमें अलग अलग हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से हम ये हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यू डी टी यहाँ पे हमने रखना है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि यू डी टी हमने निकाल लिया, और ये जो है ए टी और डी टी हमने अलग निकाल लिया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि जो हमारा डी एस है वो क्या हो जाएगा, हमारा यू डी टी, राइट। मतलब हमने अलग अलग किया, बाकी कुछ हमने ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से ए टी और डी टी, राइट। सो अब हमें क्या करना है, अब ये क्या हो जाएगा, अब हमें इसमें जो है ना लिमिट्स वगैरह सब पुट करनी है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो v u और v सबसे पहले यहाँ पे हम पुट कर देते। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा s, और इसकी जो लिमिट्स है वो क्या हो जाएगी 0 to s। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे u की जो सबसे जो हमारी लिमिट्स है, मतलब u जो है हमारा वो एक कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे। मतलब हम यहाँ पे u जो है हमारा वो बाहर निकाल लेंगे हम, ये देखिए। और इस पे अब हम अपनी जो लिमिट से वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमने बाहर निकाला, और टी का डी टी हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से यू हमने क्या कर लिया है, बाहर कर दिया है। अब हमें इन सब में हमारी जो लिमिट्स है हमें वो पुट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s माइनस ज़ीरो, और फिर अब यू तो हमारा क्या है, बाहर है, राइट। सो डी टी के जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, टी होता है। तो ये जीरो टू टी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा a जो है वो हमारा बाहर ही है, और t मतलब अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम देखें t की पावर हमारी 1 है। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2, राइट। तो ये आ जाता है टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा इन ब्रैकेट टी स्क्वायर बाय 2, राइट। और इसकी 0 से t, राइट। सो और प्लस हमारी जो है वो t हो जाएगी यहाँ पे, राइट। सो अब ये तो हमारी इंटीग्रेशन मतलब ये हमारा हो गया। सो यहाँ पे ये हो जाएगी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो सबसे अभी हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं कि हमने इसका तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये s माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू, इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस ज़ीरो, यू इन ब्रैकेट t माइनस ज़ीरो प्लस a। अब टी स्क्वायर बाय 2, मतलब सबसे पहले अगर हम टी स्क्वायर में 0 डाल देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, और ये माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, यू टी प्लस ये a इंटू टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन जो है हम वो डिराइव कर देंगे 1/2 a t स्क्वायर। तो
ये हमारी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गई। तो सबसे फिर से हम देखते हैं कि अब मैंने क्या किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये जो डी एस इक्वल्स टू वी डी टी है उसका मैंने इंटीग्रेशन किया और वी की यहाँ पे वैल्यू डाल दी u प्लस ए टी। अब क्या करते हैं, ये डी टी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ ए टी और डी टी। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका जो इंटीग्रेशन है डी एस का, ये यहाँ पे एस होता है और यहाँ पे एस होता है और उसकी लिमिट्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिए 0 to s। और फिर ये जो u है मैंने अपना बाहर निकाल लिया और dt का सबसे पहले इंटीग्रेशन किया। फिर यहाँ पे a कांस्टेंट है, a बाहर निकाल लिया और t dt का हमने इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन की टर्म हमारी क्या आती है, t²/2। पावर में हमें +1 करना पड़ता है और अपन जो हमने ऊपर लिखा है वही। तो यहाँ पे s और -0 हो जाएगा इंटीग्रेशन के टर्म्स में। ये u इन ब्रैकेट t और लिमिट्स की हमने पुट कर दी है और a इन ब्रैकेट t²/2 और t और ये 0, मतलब ये हमने उसकी लिमिट्स पुट कर दी। तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले t डालेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने u और t की जगह हमने t रखा है और t की जगह हमने 0 रख दिया तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे t की जगह हमने t की जगह हमने t रखा, मतलब t²/2 और 0 कर दिया तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी प्रूव होती है। तो थर्ड इक्वेशन अब हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो है v² इज टू u² प्लस 2as। तो चलिए हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो देखते हैं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन वो क्या है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब हमें इसमें तो यहाँ पे जो है हमारा टाइम नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड इसमें देखा था कि यहाँ पे हमारा टाइम आ रहा था, तो यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम हमारा यहाँ पे नहीं। मतलब ये इक्वेशन क्यों बनाई गई है, अगर हमें क्वेश्चन में या कौन से भी इसमें अगर हमें डिराइव नहीं किया कि टाइम हमें दिया हुआ नहीं है और u दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके डेरिवेशन हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अभी यहाँ पे VAS ये हमारी 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो a है वो क्या होता है dv/dt, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ds और ds से, राइट। कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे dv/ds इंटू ds/dt। क्या हमें पता है कि ds/dt होता क्या है? यस, हमें पता है कि ds/dt हमारा होता है v। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन, मतलब एक फॉर्मूला जैसा आ गया कि a इज इक्वल्स टू dv/ds इंटू v, राइट। तो ये सबसे एक मेन क्वांटिटी है, आप इसे एक बॉक्स करके भी लिख सकते हैं कि एक मेन क्वांटिटी है, एक मेन जो है वो है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए अब हम आगे, जो ADS है वो क्या आ जाएगा dv इंटू v। तो अब हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में a हमारा बाहर आ जाएगा ds और dv और इंटू v, राइट। तो v अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पे s और ये 0 to s और फिर ये dv का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा v²/2, v की पावर 1 है तो यहाँ पे v²/2 हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये इसकी जो यूनिट्स आएगी वो जो लिमिट्स आएगी वो आ जाएगी u to v। तो अब हम क्या कर देंगे, as इक्वल्स टू u²/2 माइनस v²/2, राइट। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद ये s माइनस 0 हमने यहाँ पे तो निकाल लिया। अब क्या कर लेंगे, as इज इक्वल टू u² माइनस v²/2। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी आ जाएगी कि 2a, यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। और ये हमारी इक्वेशन जो है वो एक डिराइव हो गई कि v² इज इक्वल टू u² माइनस 2s।
सो ये हमारी तीनों भी जो इक्वेशंस है हमने वो अपनी डिराइव कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। Like, share, subscribe to my channel Study with Sakshi and press the bell icon to get notification.